हेलो बच्चों, मेरा नाम है सोनू पांडे और आप देख रहे हैं खूबसूरत सा आपका प्यारा सा चैनल जीएस क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास 9 के लिए लेक्चर नंबर 1 यानी सेकंड टर्म के टॉपिक से लेकर आए हैं लेक्चर फर्स्ट। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, रदरफोर्ड मॉडल को हम समझेंगे अच्छे से। यदि आप वीडियो में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि न्यू वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड मॉडल। सुनो जरा, रदरफोर्ड मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सुनो जरा, रदरफोर्ड मॉडल था क्या था रदरफोर्ड? रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने एक दिमाग दौड़ाया। क्या दिमाग दौड़ाया? कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहा। एक्सपेरिमेंट ने बोला कि चलो यार एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने बोला एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक काम करते हैं, एक गोल्ड की, कौन सी गोल्ड की एक चादर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? शीट ले लेते हैं, गोल्ड शीट ले लेते हैं। उन्होंने बोला ये गोल्ड शीट ले लेते हैं और एक काम करते हैं ना, ये गोल्ड शीट देखो थी कैसी, गोल्ड शीट कैसी थी, ये ऐसी थी गोल्ड शीट, ये ऐसी थी गोल्ड शीट, ऐसी थी गोल्ड शीट। गोल्ड शीट में कुछ स्ट्रक्चर बने हुए थे, ऐसे ऐसे गोल्ड शीट में क्या थे? स्ट्रक्चर बने हुए थे। इस स्ट्रक्चर को उन्होंने बोला और ये शीट है कैसी? एकदम थिन है, एकदम पतली पतली सी शीट है। तो इन्होंने ली थी एकदम थिन शीट ली थी। एक ही शीट ली थी, गोल्ड शीट ली थी और एक ही ली थी। गोल्ड शीट में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये भी बोला कि देखो भैया ये गोल्ड शीट है। उन्होंने बोला ही सेलेक्टेड द थिन गोल्ड शीट 1000 एटम्स स्ट्रक्चर्स। ऐसी गोल्ड शीट ली थी उन्होंने और ऐसे ऐसे 1000 स्ट्रक्चर्स बने हुए थे उसके अंदर, 1000 स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। और 1000 स्ट्रक्चर्स में उन्होंने बोला कि यार एक काम करते हैं, देखते हैं, क्या देखते हैं, टॉर्च से मतलब एक किरण भेजते हैं, रेज भेजते हैं और रेज को देखते हैं कि इस गोल्ड की शीट से पार हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। उन्होंने ये देखा, एक कंक्लूजन निकालेंगे इसके बारे में, क्योंकि उन्होंने कंक्लूजन निकाला था। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड की शीट ली, थी सेलेक्टेड अ गोल्ड शीट विद 100,000 एटम्स स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म इन दिस गोल्ड शीट। अल्फा पार्टिकल डबल चार्ज हीलियम आयंस मास ऑफ 4u। अब सुनो जरा, उन्होंने क्या किया, एक टॉर्च ली, टॉर्च मतलब रेस ली, रेस और रेस को ऐसे भेजा, ऐसे करके भेजा। उन्होंने बोला ये वाली जो रेस है ये अल्फा रेज है। कौन सी रेज है? अल्फा रेज है। ध्यान से सुनो, कौन सी रेज है? अल्फा रेज है। उन्होंने सेलेक्ट किया भी अल्फा रेज। क्यों? क्योंकि जो अल्फा रेज होती है वो हीलियम से बनी हुई है। अल्फा रेज जो है वो हीलियम से बनी हुई है और जो हीलियम है उसका मास 4u होता है, उसका मास 4u होता है। यानी क्या कहना चाह रहा है ये? कहना ये चाह रहा है कि 4u मास इज वेरी हैवियर देन द कंपैरेटिवली टू द थिन शीट, है ना, मोर हैवियर देन कंपैरेटिवली टू मोर शीट। ज़्यादा से ज़्यादा हैवियर है। कौन सी? हीलियम वाली रेस। उन्होंने हीलियम रेस ली थी और उसको बोला कि अल्फा रेस है। हीलियम की रेस भी अल्फा रेस भेजी। उन्होंने बोला कि भैया ये जो मैं भेज रहा हूँ ना रेस, ये वाली जो रेस भेज रहा हूँ ये क्या है क्या? ये हीलियम की बनी हुई है क्योंकि इसका एटॉमिक मास 4u है। इसका एटॉमिक मास क्या है? 4u है। उन्होंने बोला यार एक बात बताओ, एक काम करते हैं हम भेजते हैं, क्योंकि ये वाली अल्फा पार्टिकल आर मच हैवियर देन द प्रोटॉन। क्योंकि देखो रेस भेजने का क्या रीज़न था? रेस भेजने का ये रीज़न था कि अंदर ना एक प्रोटॉन बैठा हुआ है, अंदर एक प्रोटॉन बैठा हुआ है और वो प्रोटॉन ज़्यादा शक्तिशाली है एज़ कम्पेयर टू बहुत सारी रेस के। तो ज़्यादा हैवियर ले लेंगे किससे? कंपैरेटिवली प्रोटॉन से। यदि प्रोटॉन से ज़्यादा हैवियर रेस को लेते हैं तो इस हिसाब से न्यूक्लियस में बैठा हुआ प्रोटॉन जो है बहुत ही ज़्यादा लूज हो जाएगा। अब सुनो जरा, बट ही डिड नॉट एक्सपेक्टेड लार्ज डिफ्लेक्शन। उन्होंने अल्फा रेस भेजी लेकिन ये उनको पता था यदि मैं अल्फा रेस को भेजूंगा, मैं अल्फा रेस ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अल्फा रेस इतनी ज़्यादा हैवियर है, इतनी ज़्यादा एनर्जीफुल है कि आराम से चीरती हुई एकदम खटाक से पार हो जाएगी। ऐसा ची पार हो जाएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा ही खटाक ऐसे पार हो जाएगी, ऐसा ही कटाक पार हो जाएगी। कितनी भी मोटी रोज, कितनी भी
शीट ले लो, तो थोड़ी सी थिन शीट ली थी, पतली शीट ली थी, और पतली शीट में बोला था कि मैं अल्फा रेस को, देखो ये शीट्स है, मान के चलो ये शीट्स है, और अल्फा रेस को उन्होंने भेजा ऐसे करके, जैसे अल्फा रेस को भेजा, अल्फा रेस ऐसे पार हो गई। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हैवियर है ये वाली रेस एज़ कम्पेयर टू, ज़्यादा हैवियर है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन के, ज़्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने क्या किया, अल्फा रेस को भेजा और अल्फा रेस को दिखाया कि देखो भैया कैसे पार हो जा रही है। मान के चलो ये हमारा कुछ थिन शीट है, थिन शीट है, इस पर 1000 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ऐसे क्या कितने बने हुए हैं, 1000 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। सुनो ज़रा, अब इस 1000 स्ट्रक्चर्स में से उन्होंने एक स्ट्रक्चर उठाया, और एक स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया बच्चों, एक्सपेरिमेंट किया। सुनो जरा, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट देखो क्या क्या, पहले रीड कर लो ये सारी बातें। बट ही डिड नॉट एक्सपेक्टेड लार्ज डिफ्लेक्शन, जब उन्होंने रेस को भेजा तो जो भी रेस थी ऐसे जाके ऐसे रास्ता परिवर्तन कर रही थी, है ना, ऐसे जा रही थी और जाते जाते रास्ता परिवर्तन कर दे रही थी, यानी सारी रेस को पैरेलली भेजा उन्होंने, सारी रेस को पैरेलली भेजा है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कमबख्त आगे जाके रास्ता ही चेंज हो गया, बड़ी समस्या आ गई है। तो क्या करें अब, है ना, बड़ी टेंशन में आ गए। कौन? रदरफोर्ड ने बोला भाई यार समझ में नहीं आ रहा, ये एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल है और इसमें मैं रेस भेज रहा हूँ तो कुछ तो पार हो जाए, कुछ बाउंड क्यों हो जा रही है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, लार्ज डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, स्मॉल डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है। ऐसा उन्होंने टॉपिक उठाया अपने माइंड में, ऐसा उन्होंने सोचा कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब देखिए क्या बोला उन्होंने बोला कि सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड द स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे छोटे कोड बना के जा रहे हैं। कह रहे 12,000 अपीयर द पार्टिकल्स, उन्होंने बहुत सारे 12,000 पार्टिकल्स को अपीयर किया, ऐसे करके ऐसे भेजा, और जैसे जैसे भेजते गए ऐसे ऐसे रेस क्या हो गई, डिफ्लेक्टेड होते रहे। उन्होंने देखो क्या क्या बोला, उन्होंने सारी बातें तो बोली थी भैया, क्या क्या बोल दिया उन्होंने, ये भी बोला कि स्मॉल एंगल बना रही है, उन्होंने ये भी बोल दिया कि लार्ज एंगल बना रही है, उन्होंने क्या बोल दिया, लार्ज एंगल बना रही है। तो उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पास थ्रू द गोल्ड फाइल, ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास हो जा रहे थे, कहाँ से, गोल्ड फाइल से। लेकिन सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे छोटे कोड बना रहे थे। लेकिन 12,000 देखो उन्होंने देखा। अब देखो, अब इसको समझते हैं जरा, इनको समझते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं रदरफोर्ड क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, समझो जरा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, पसंद आएगी तो, अदरवाइज कोई बात नहीं है। सुनो जरा, अदरवाइज कोई बात नहीं है, सुनो। कह रहा है क्या, उन्होंने बोला कि देखो भैया ये शीट है, ये क्या है, शीट है। शीट किस चीज़ की बनी हुई है, गोल्ड की बनी हुई है। उन्होंने बोला गोल्ड शीट है, गोल्ड शीट है कि नहीं है, लेकिन हम इसे गोल्ड शीट बोलेंगे नहीं, इसे बोलेंगे गोल्ड थिन शीट। क्या बोलेंगे, गोल्ड थिन शीट। गोल्ड सी पतली सी शीट, एकदम पतली फॉइल पेपर समझो एकदम फॉइल पेपर लिया तो एकदम पतला सा होता है फॉइल पेपर, रोटी लपेटने वाला, उस पर स्ट्रक्चर बने हुए थे। उस पर क्या बने थे, स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए थे, 1000 स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। उसमें से एक स्ट्रक्चर उन्होंने उठाया और स्ट्रक्चर देखा, वो भाई साहब क्या भाई मजा आ गया। तो क्या स्ट्रक्चर है ये, क्या ये स्ट्रक्चर है इसके, ये क्या है भाई, ये है न्यूक्लियस। कौन है ये, न्यूक्लियस है। अब देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भैया ये स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है, और ऐसे रेस में भी थी, ऐसे अल्फा रेस टैम। उन्होंने देखा अरे यार ये क्या, ये तो गजब हो गया, ये तो स्ट्रेट चली गई। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर स्ट्रेट एंड पास थ्रू द गोल्ड फाइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और क्या हुआ, और फिर नीचे से रेस भेजा, ये भी पार हो गए। भाई सब रदरफोर्ड तो अचंभा हो गई, ये हुआ क्या, रदरफोर्ड ने कभी ऐसे घूम के भेजा ट्विंग, कभी ऐसे भेजा ट्विंग, और सारी रेस क्या हो जा रही है, पास हो जा रही है। अब देखो उन्होंने क्या बोला, यार एक काम करते हैं, रेस को जब भी मैं ऐसे भेज रहा हूँ तो पार हो जा रही है, ऊपर से भी भेज रहा हूँ तो भी पार हो जा रही है, इस स्ट्रक्चर के अंदर भेज रहा हूँ तो भी पार हो जा रही है, इस शीट के बाहर जो खाली एरिया पड़ा है वहाँ भी भेज रहा हूँ तो भी पार हो जा रही है, ये खाली एरिया पड़ा है यहाँ भी पार हो जा रही है। लेकिन है कौन सी रेस, अल्फ़ा रेस है, ये अल्फ़ा रेस है। और अल्फ़ा रेस जा रही है और घूम जा रही है, जा रही है सीधे जा रही है। और उन्होंने कितनी सारी रेस बोली, देयर आर 12,000 प्लस रेस, 12,000 प्लस रेस आर पास्ड थ्रू द गोल्ड फाइल, गोल्ड फाइल
भाई साहब कितनी रेस, कम से कम 12,000, 1,000 तो प्लस ही मार दो ना, 1,000 प्लस मार। उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब ये जो किरणें भेज रहा हूँ ये मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये वो रेज हैं, ये इसे बोला हमने 90% रे जो सीधे पास हो जाए। उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस 90% पास्ट with 180 डिग्री एंगल। अब सुनो जरा, इन्होंने ये भी बात बोल दी, ये भी बात बोल दी, उन्होंने और क्या बातें बोली, उन्होंने ये भी बात बोला कि भैया इतनी सारी रेस पास हो जा रही है, इतनी सारी रेस क्या हो रही है, पास हो जा रही है। उन्होंने ये भी बोला कि भाई साहब एक काम करते हैं, मैंने तो नीचे से डाली रेस, मैंने इस कोने से डाली, अब क्या करता हूँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नज़दीक से जाएंगे हम लोग, धीरे धीरे क्या करेंगे, नज़दीक से जाएंगे, ऐसे कैसे करके रे भेजी थी। अब सुनो जरा, अब ऐसे करके और नज़दीक का भाई साहब, अब तो तूफान उठा देंगे, अब रदरफोर्ड तूफान उठा देंगे। कहा जब ऐसे भेजा, अब ये क्या हो गया, ये ऐसे कैसे चली गई, ये समझ में नहीं आया लॉजिक। उन्होंने बोला एक काम करते यहाँ से भी भेजते हैं। जब उन्होंने यहाँ से भेजा तो ये भी ऐसे घूम गई। अरे दिमाग ख़राब हो गया रदरफोर्ड का, अरे यार ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर से रेस को थोड़ा सा ऊपर करके भेजा, फिर रेस ऐसे घूम गई, फिर रेस को यहाँ से भेजा और रेस फिर ऐसे घूम गई। यार ये बात को जमी नहीं। तो ये वाली टेढ़ी जो स्मॉल एंगल बना रही थी यहाँ पे थीटा, स्मॉल थीटा बना रही थी, है ना, स्मॉल थीटा एंगल बना रही थी ये वाली, ये थी तकरीबन कितनी रेस थी बच्ची, ये थी कम से कम 9% रही, ये 9% रही थी जो ऐसे स्मॉल एंगल बना रही थी। अब उन्होंने क्या भेजा, उन्होंने कहा यार देखो साइड से भेज रहा हूँ तो भी ये क्या हो रही है, सीधी स्ट्रेट चली जा रही है। अब उन्होंने बोला कि थोड़ा सा पास आके भेज रहा हूँ तो स्मॉल एंगल बना के पास हो जा रही है। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, अब वो ये कहना चाह रहे हैं यदि अगर मैं एकदम बीचों बीच भेजता हूँ, हैं बीचों बीच ऐसे रेस को भेजता हूँ ऐसे करके, ये मैंने यहाँ से भेजा और वो वहाँ से वापस आ गई, कह रहे हैं यार ये तो बड़ा अत्याचार कर रही है, ये एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है। कह रहे समझ में नहीं आ रहा, कह रहे समझाओ फिर से, कह रहे भैया समझाओ फिर से अच्छे से और समझाओ। कह रहे मैं बता रहा हूँ, देखो ये सारी रेस थी अल्फ़ा रेस, सारी कैसी थी, अल्फ़ा रेस थी, कैसी रेस थी, अल्फ़ा रेस थी, सारी रेस कैसे थी, अल्फ़ा रेस बोली थी। किसने बोला ये जा रहा है ऐसे, ये जा रहा है सीधा, ये जा रहा है नीचे, ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो पूछा ही नहीं आपने, ये हो क्यों रहा है। सुनो क्या बात है, बात ये है उन्होंने अल्फ़ा जब रेस ली थी तो वो बोल दिया था कि ये तो हीलियम है, क्या ये हीलियम है, और हीलियम जो भी था पॉजिटिवली चार्ज रेस थी सारी के सारी, यानी मैं बोल सकता हूँ अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। अब सुनो जरा, अब क्या हुआ, अब तो गजब हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब तो गजब हो जाएगा। उन्होंने बोला अल्फा रेस तो सारी पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या हुआ, इसका मतलब यदि मैं एंगल स्ट्रेट बना के डाल दूं, सीधे डाल दूं, स्ट्रक्चर्स की एकदम स्ट्रेट डाल दूं, सेंटर में डालता हूं तो रेस वापस आ जा रही है, साइड से डालूं तो पार हो जा रही है, थोड़ा सा और किनारा आ रहा हो तो डिफ्लेक्शन हो जा रहा है, स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहा है। और उन्होंने क्या बोला भाई साहब, उन्होंने ये भी बोल दिया अपनी बातों में, क्या बोल दिया, यदि ऐसा है कि रेस वापस आ जा रही है, इसका मतलब कोई चीज़ बीच में पड़ती है, कोई चीज़ सेंटर में आ रही है, उसके आड़े आ रही है, उसके पास आ रही है, उसके नज़दीक आ रही है, जिसकी वजह से वो क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट कर दे रही है चीज़ों को, क्या करिए, डिफ्लेक्ट कर दे रही है। उन्होंने बोला कि बात बताओ ये है क्या, उन्होंने बोला कि जब मैं ऐसे रेस को भेजता हूँ, ऐसे रेस को भेजूँगा तो ये क्या हो जाएगी, वापस आ जा रही है, इसका मतलब समथिंग इज इन द एटम, कुछ तो है इस एटम के अंदर। उन्होंने बोला कि समथिंग मतलब, उन्होंने क्या बोला, समथिंग प्रेजेंट इन द एटम ऑफ द सेंटर भाई साहब ये है क्या,
उन्होंने बोला अरे भाई क्या है, उन्होंने बोला कि देखो कुछ तो ऐसी चीज़ है स्ट्रक्चर के अंदर जो आ रही है, इसका मतलब कौन है भाई साहब। उन्होंने बोला कि क्या बोला, न्यूक्लियस आर फाउंडेड, यानी रदरफोर्ड फाउंडेड अ न्यूक्लियस इन दी सेंटर ऑफ एटम, यानी रदरफोर्ड ने ढूंढ लिया। क्या ढूंढा, उन्होंने बोला, क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जब भी मैं ऐसे वो भेज रहा हूँ तो ऐसे जा रही है, ऐसे भेज रहा है, ऐसे जा रही है, ये मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने ये बात तय कर ली कि भाई साहब बीच में कुछ है जो रेस को वापस रिवर्स कर दे रहा है, रिवर्स बैक कर दे रहा है, कुछ तो है। उन्होंने बोला क्या, कुछ तो है कि रिवर्स बैक कर दे रहा है। क्या कर रहा है, रिवर्स बैक कर रहा है। और रिवर्स बैक कर रहे बहुत अच्छे से जब रदरफोर्ड ने स्टडी करी उसके अंदर, तो बीच में न्यूक्लियस मिला। बीच में क्या मिला, न्यूक्लियस। तो हु वर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। बहुत आसान आंसर है ना। अब सुनो जरा, उन्होंने एक बात बोली है ना, उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोला क्या, उन्होंने बोला, समझो जरा, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने रदरफोर्ड ने बोला कि यार 90% रही है जो क्या कर रही है, एंगल्स नहीं बना रही, स्ट्रेट पास हो जा रही है। 9% रही है जो स्मॉल एंगल बना रही है। 1% एंगल बना है जो जीरोस एंगल बना रही है, यानी वापस रिवर्स आ जा रही है। क्या हो जा रही है, वापस रिवर्स आ जा रही है। उन्होंने एक बात बोली, रदरफोर्ड रदरफोर्ड का किसी कंक्लूजन से क्या निकला कि भाई सब कुछ तो है इसके अंदर। रदरफोर्ड ने बोला यार क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा। तो रदरफोर्ड ने बोला देखो भाई साहब ये तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, और जब जब आपने इस न्यूक्लियस को के पास जैसे जैसे जाएंगे वो आपको दूर भेजेगी, जैसे जैसे जाएंगे वो आपको डिफ्लेक्ट करके क्या कहाँ भेजेगी, दूर भेजेगी। यानी आप एंगल बनाएंगे, आप 180 डिग्री का भी एंगल बनाएंगे और आप स्मॉल एंगल बनाएंगे। यानी उन्हें वो बोला, क्या बोला कि स्ट्रक्चर ऑफ atoms is positively charged due to nucleus है ना। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, न्यूक्लियस। उसने बोला न्यूक्लियस इज सॉलिड एंड very heavier than alpha particle, then positively alpha particle है ना। नाम थोड़ा अच्छे से डालेंगे, positively alpha particle। अब सुनो, ये था रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड ने सारी कहानी गत दी, सारी बातें बोल दी कि भाई इस न्यूक्लियस है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, सारी बातें बोल दी। रदरफोर्ड का मॉडल सिर्फ इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में जल्दी से लेकर आएंगे, बहुत जल्दी से लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, अब लेकर आएंगे गोल्ड स्टैंड। क्या लेकर आएंगे, गोल्ड स्टैंड के बारे में हम जल्दी स्टडी करेंगे। यदि आप वीडियो में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जी बिल्कुल करें। छोटी सी फैमिली है, बड़ी फैमिली बनानी है, यूट्यूब फैमिली, अपनी फैमिली, ठीक है ना। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नई क्लास में फिर से मिलेंगे। सब बच्चों को जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।